अदालत बनाते रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर-ए-आज़म को तख्ते ताज पे ना चलाया जाए। चाहते हैं कि इस अदालती निज़ाम को ताकतवर बनाए। अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर नहीं चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, आईनी अदालत का फैसला तो तब का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों के रेट तय कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। अब कुछ भी हो, मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। ये भी कहा कि आईनी अदालत के जज की उम्र की बजाय मुद्दत मुकर्रर की जाए। अदालत के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए वो अराकीन को पाबंद करें कि वो अपनी पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल भुट्टो ने बताया कि पीटीआई के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, थाना गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, न अदालत से किसी को घर भेजेंगे। इस्राएली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असेंबली इजलास का आगाज। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा, फलस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सजा का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका पहले कभी सामना नहीं हुआ। एंटोनियो गुतेरेस की दुनिया में सजा से इस्तिस्ना के रुझान पर तनकीद। कहा, कई हुकूमतें समझती हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को रोन सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। वो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक पर आंखें बंद किए हुए हैं। आलमी अदालत के फैसलों को भी नहीं माना जाता। वो किसी भी मुल्क में मुदाखलत कर देती हैं। ये सब कुछ करके भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो बाइडन का बतौर सदर जनरल असेंबली से आखिरी खिताब, मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। कहा, फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। गजा को आज़ाद करवा कर जंग बंदी करना होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुंह पर तमांचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के हकदार हैं। सलामती काउंसिल बताए इसराइल को रोकने में क्यों नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के खिताब सुने। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुआवनी ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएन सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान समेत अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की इसराइल के लबनान पर जारियत की शदीद मुज़म्मत। कहा, जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। लेबनान पर बारूद की बारिश, इसराइल की वहशियाना बमबारी, ख्वातीन और बच्चों समेत 558 शहीद, 1800 से ज़ायद जख्मी। शहदा में 50 बच्चे भी शामिल, दर्जनों घर तबाह। इसराइली अफवाज क्लिनिक्स को भी चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। 4 क्लिनिक्स तबाह, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब, शिमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, 200 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। इसराइली दहशतगर्द अफवाज का लेबनान में हमले मजीद तेज करने का ऐलान, धमकी दी। ऑपरेशन का अगला मरहला इससे भी शदीद होगा। लेबनानी इलाकों से आवाम की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर, लोग बच्चों के साथ घर बार छोड़ने पर मजबूर। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हम जंग के नए मरहले में हैं। इसराइल बिला इम्तियाज हमले कर रहा है। लेबनान जंग नहीं चाहता। ईरान की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल वसी तर तनाज़े पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज से ही ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, हाई कोर्ट जजेस का नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बताना होंगी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब, मसला हल हो चुका, अब क्या चाहते हैं
क्या आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसले करवाना चाहते हैं? दरखास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ खत्म समझें। दौरान समाअत वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस से एतराज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क में बसने वाले हैं। तनाज़ात होते हैं मगर ये नहीं इदारों पर हमला कर दें। आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद कर दे। जजिस की नीयत पर शक ना करें, जजिस अल्लाह को जवाब दे हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला नहीं कर सकता। मामला अभी भी ज़ेरे गौर। कानूनी नुकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। सुबह एक बार फिर मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। उधर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। ISPR के मुताबिक सिपह सालार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, ऑपरेशन और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात। मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज के पी पुलिस को तकनीकी मदद और मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। KP के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर पेशावर ने जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि फ़लाना बंदा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जो है वो वाइस चांसलर्स लगे। तो वहाँ पे वाइस चांसलर वो होना चाहिए कि जो उस मेयार का हो। चीफ मिनिस्टर साहबा से मेरी एक मीटिंग हो, उसमें बातचीत हो और उनको चीज़ों को बेहतर तरीके से हम कर सकें और पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव रोल इन यूनिवर्सिटीज़ को बनाने में हम जो है वो अदा करें। चीफ मिनिस्टर ऑफिस अपनी हैसियत से और गवर्नर ऑफिस अपनी हैसियत से। गवर्नर का 13 VCs वज़ीर आला की मर्जी से तकर्रुर करने से साफ इनकार। पंजाब हुकूमत और गवर्नर में मैच पड़ गया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी ना दी। पंजाब हुकूमत ने 7 VCs की तकर्रुरी कर दी। गवर्नर पंजाब ने कानूनदानों को मुशावरत के लिए बुलवा लिया। सरदार सलीम हैदर ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, गवर्नर को काबीना फैसलों की अहमियत का मालूम होना चाहिए। तमाम अहल उम्मीदवारों के नाम तजवीज़ किए गए। उधर गवर्नर की सरबराही में बनाई गई आप पाक अथॉरिटी ख़त्म करने का फैसला। पंजाब आप पाक अथॉरिटी ख़त्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। नई आप पाक अथॉरिटी की सरबराही हुकूमत पंजाब के पास होगी। अथॉरिटी में गवर्नर का अमल दखल ख़त्म करके इख्तियारात हुकूमत के पास होंगे। बानी पीटेक मिलिट्री ट्रायल का फैसला ताहाल नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। अदालत ने जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। आठ रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि अगर कोई फैसला आइन की वाज़े दो टोक और गैर मुबहम शिकों को नज़रअंदाज कर दे, अपनी मर्जी का आइन लिखकर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, फिर आइन और कानून बनाने वाले और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे? वो आइन को माने या आइन से मुतसादम किसी फैसले को?
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद है। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह में भी कमी आई है। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन कायमा कमेटी निजकारी फारूक सत्तार ने बता दिया। कहा PIA की बोली बराह रास्त दिखाई जाएगी। कमेटी के मेंबरान बोली देखेंगे। बोली में 6 पार्टी शिरकत करेंगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, निजकारी के अमल में मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना भी जरूरी है। इदारे सिर्फ गुफ्तो शनीद और राब्ते के जरिए तरक्की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, सेशन जजेस को इश्तराक और देखभाल के कल्चर को फरोग देना चाहिए। सालिसी से तनाज़ात का हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा नहीं पा सकते। इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जज दस्तयाब हैं। वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं ऊपर तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184 186 199 आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। अंग्रेजी मुहावरे के उर्दू तर्जुमे में बिलावल से गलती, फौरी ही गलती का एहसास भी हो गया। सुबानी फिक्रे पर सर पकड़ लिया, खुद ही हंस पड़े। कहा, जानता हूँ अब इस जुमले पर मीम्स बनेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत को भी मशवरा। कहा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म कराएं, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मसले का हल बता दिया है। बिजली के बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। अमीर जमात इस्लामी की वार्निंग। हाफिज नईमुर रहमान का 29 सितंबर से मुल्क में मुजाहरों और धरनों का ऐलान। कहा, IPPs को बिजली लिए बगैर अदायगी की जाती है। मुतालबात ना माने गए तो पहिया जाम भी करेंगे। हमारे पास मिलियन मार्च का ऑप्शन भी है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील सफाई की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। वाज़ेह किया, आपकी दरखास्त पर हाईकोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है। अदालत ने फैसला सुनाने से रोक रखा है, ट्रायल से नहीं रोक रखा। समाअत सुबह तक मुलतवी। नैब गवाह पर जिरा का आखिरी मौका दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, नैब गवाह पर जिरा 23वीं बार मुकम्मल नहीं की गई। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। हमाद अजहर को फरार कराना PTI क़यादत को महंगा पड़ गया। लाहौर में PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ एक और FIR कट गई। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ थाना काहना में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। कच्चे के इलाके में ड्यूटी पर अहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलेगा। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबे में 7000 से ज़ायद टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक और खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतसलसल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। बानी PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका, सारे पर्दे हट चुके।
पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से सख्त है। वज़ीर आला KP की भी अडाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उधर PTI ने मीनार पाकिस्तान लाहौर और पिंडी जलसे के लिए दरखास्त दे दी। 5 अक्टूबर और 28 सितंबर को जलसे की इजाजत मांगी गई। सरबराह ANP इमल वली खान ने कहा, तहरीक इंसाफ कभी एक हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज। रासिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। टिकटॉकर नदीम नानीवाला के खिलाफ पर्चा कट गया। लाहौर में जाली नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी में घूमना महंगा पड़ा। पुलिस ने टिकटॉकर गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी भी तहवील में ले ली। भिखारियों को रोका ना गया तो पाकिस्तानी हज उम्रा ज़ायरीन मुतासर होंगे। सऊदी अरब की वार्निंग। सऊदी वजारत हज का पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर को खत। उम्रा वीज़े पर भिखारियों की सऊदी आमद रोकने का मुतालबा। हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं और इंटरनेट कम है, इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की अजीब मंतक। कहा, पूरी दुनिया में हमारा इंटरनेट सस्ता तरीन है। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल की अदालती मुआवनत के लिए तलब। गाजा जैसे सानेहात हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, खुद मुख्तार कर्जा निज़ाम मजीद मुनसिफाना बनाना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी का जिम्मेदार है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर ख़ातीन के हकूक़ के लिए एहतजाज। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की भी शिरकत। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गले लगाया। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद तकरीब में शाहज़ेब रिंद को शहबाज कह गए। तकरीब के शरका ने निशानदेही की तो इन्हें एहसास हुआ और फौरन तस्हीह की। अरशद नदीम की तरह शाहज़ेब रिंद को भी PM हाउस बुलाने का ऐलान। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला। मार्कोर्स की नाकस परफॉर्मेंस। पूरी टीम 36 ओवर में बुक 138 रन का हदफ दिया। पैंथर्स की टीम आसानी से जीतकर फाइनल में पहुंच गई। मार्कोर्स को एक और मौका मिलेगा। कल एलिमिनेटर 1 में स्टालियंस और लायंस में डू और डाई मैच होगा। कौमी क्विस्ट असरद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर 6 बॉल चैंपियनशिप के फाइनल पे मंगोलिया में सेमीफाइनल। भारतीय हरीफ को 6-0 से आउट क्लास किया। बर्मिंघम में भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। बरतानवी गुलकार एड शेरिंग की एंट्री। दोनों ने अंग्रेजी और पंजाबी जबान का तड़का लगाया।